फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन नहीं, एक्चुअली हमें बोलना चाहिए इसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या है? एक फोर्स है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स। फ्रिक्शन इज अ फोर्स। फोर्स कैसी फोर्स? दैट अपोज और टेंड्स टू अपोज। दैट अपोज, दैट अपोजेज और टेंड्स टू अपोज क्या? द रिलेटिव मोशन, द रिलेटिव मोशन बिटवीन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके मोशन को, दैट अपोज और टेंड्स टू मोशन द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। सीधी सी बात है ये। आप ऐसे हथेली आप नहीं पकड़े और ऐसे रगड़ेंगे, तो इसको रगड़ने में कुछ आपको वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप शाम तक ऐसे रगड़ते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला, थक जाओगे 2 मिनट में। क्यों? क्योंकि कुछ वर्क करना पड़ा, सम वर्क इज टू बी डन, कुछ वर्क करना पड़ता है। तो ये जो म, मेरे ये बॉडी है, इसके एक बॉडी दूसरी बॉडी एक दूसरे के साथ टच में है, इनके इस फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स है जो इनके रिलेटिव मोशन को रोकना चाहती है, फोर्स रोकना चाहती है। रोक पाए या ना रोक पाए वो एक अलग बात है, लेकिन रोकने की कोशिश में जरूर लगी हुई है फोर्स की। तो ये जैसे एक बॉडी है, आपने यहाँ रखी, आपने इसे चलाया, आपने इसे चलाया, चलाया लेकिन रुक गई, कुछ कुछ दूर जा रहे रुक गई, चलाया और ये रुक गई। जबकि न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था अगर आपने किसी एक बॉडी को चला दिया तो वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, कब तक? जब तक उसे रोकने के लिए फोर्स न लगाया जाए। ये तो अपने आप रुक गई। लेकिन न्यूटन की बात बिल्कुल सही है, यहाँ इसे रोकने के लिए फोर्स लग रही है। इस बॉडी की सरफेस और इस पेपर की सरफेस के बीच में एक फोर्स लग रही है, वो फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो किसी भी बॉडी के रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय कर देती, अपोज करने की कोशिश करती है। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का मतलब अगर एक रुकी हुई है तो ये चल रही है, अगर अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये रुका हुआ और नीचे वाला पेज चलने लगे। ये रिलेटिव मोशन है दोनों के बीच में, दोनों में से कोई एक चल रही है, या दोनों भी अगर चल रही है तो डिफरेंट वेलोसिटी पे चल रही है, और साथ साथ क्या है, दे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है तभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इफेक्टिव होगा। अगर ये दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इफेक्टिव नहीं रहेगा। मतलब ही नहीं है, कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं है। जब कांटेक्ट में है तब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पे इफेक्टिव होगी। तो द फोर्स that oppose or tends to oppose relative motion between two objects in contact is called friction. फ्रिक्शन की पहली प्रॉपर्टी यही है कि ये हमेशा अपोज करती है। किस पर अपोज करती है? अपोज द रिलेटिव मोशन। हमेशा रिलेटिव मोशन को खत्म करती है, रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। ठीक है। और कैसी फोर्स है ये फोर्स आपकी कौन सी फोर्स है? ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और आप अच्छी तरह जानते हैं, आप बाय नेचर, अगर किसी ने फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई, अगर फ्रिक्शन के बारे में नहीं जानता, आपके घर में काम करने वाला मजदूर है जो मकान बना रहा है, उसे पता है, उसे बाय नेचर पता है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक खिसका के ले जाऊंगा तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा थक जाऊंगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। सीधे खिसका के ले जाऊंगा तो कम वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वर्क हो रहा है इट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। और अगेंस्ट फ्रिक्शन वर्क डन डिपेंड ऑन इनिशियल फाइनल पोजीशन, ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, किस रास्ते से आपने वो फाइनल और फाइनल पोजीशन को अटेंड किया है। जितना छोटा रास्ता होगा उतना ही कम वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट फ्रिक्शन, जितना लंबा रास्ता होगा उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन इज व्हाट? फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ये। और फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर भी डिपेंड है, साथ ही साथ डिपेंड है इस बात पर कि आप क्या रास्ता अपना रहे हैं फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए। दोनों ही फैक्टर्स पर डिपेंड होती है ये। करेक्ट? तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। करेक्ट।
कुछ और इसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसका कॉज क्या है, फ्रिक्शन का कॉज क्या है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है?